वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी है शिकायत करते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविकता यह है कि धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है समय के सदुपयोग की। कुछ लोग समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेसफुल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें वास्तव में पता ही नहीं होता कि उनका समय किन व्यर्थ की चीजों में व्यर्थ हो रहा है। दोस्तों, आज के लेख में डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई किताब टाइम मैनेजमेंट बुक की समरी में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें 30 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसका उपयोग कर हम निश्चित ही अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फॉर्मूला का प्रयोग करके जान ले। मान ले कि आप हर महीने 30,000 रूपए कमाते हैं और इसके लिए महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कुल आप महीने में 200 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य 150 रूपए होगा। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक के समय प्रबंधन के ऐसे 30 सिद्धांत बताए हैं जिसके प्रयोग से हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और अपने जीवन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ उनके मुख्य सिद्धांत बताएंगे जो इस प्रकार है। पहला सिद्धांत, समय की लॉन्ग बुक रखें। आपको समय की लॉन्ग बुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाइए। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले तो पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाइए। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम अधिकतर महत्वपूर्ण कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वे समय पर नहीं हो पाते। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। चौथा सिद्धांत, काम को सौंपना सीखे। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कोई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य होता है। इसलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज करे, उसे सौंपना जरूरी चाहिए ताकि कुछ अतिरिक्त कामों के लिए समय मिल सके। चौथा सिद्धांत, काम को सौंपना सीखे। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना चाहिए ताकि आपको कुछ अतिरिक्त कामों के लिए समय मिल सके। पांचवा सिद्धांत, टाइम टेबल बनाए। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, तभी आपका उसको सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। छठा सिद्धांत, समय खरीदना सीखे। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्व मानते हैं वे समय बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। एक तरफ से कहा जाए तो समय को खरीद लेते हैं। सातवां सिद्धांत, इंटरनेट पर समय बर्बाद नहीं करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वे इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। दूसरी ओर
दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीजों को देखते हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती, जिसको उसका अधिकतर समय बर्बाद हो जाता है। अतः हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। भगवान ने किसी को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी को कम सुंदर, किसी को अधिक दौलत दी है तो किसी को कम, किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। 24 घंटे चाहे अमीर हो या गरीब, समय एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन समय को मैनेज करना आपके वश में होता है। टाइम मैनेजमेंट बुक से हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है।